बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले लेक्चर में दिया था और हम इस थ्योरी को यूज़ करके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की एमओटी डायग्राम्स बनाएंगे। और सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स हम लेंगे इसका नाम हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आइन है। इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। कोबाल्ट यहाँ पे पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 3d से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की बन जाएगी 4s0 3d6। अब हम इसकी एमओटी डायग्राम बनाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जैसे कि आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स आइन है, इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, इसे आपने ध्यान से देखना है। ये मेरे पास कोबाल्ट है और कोबाल्ट जो है ये पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये कोबाल्ट की 3d ऑर्बिटल्स हैं और इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोबाल्ट पॉजिटिव 3 में, इसके पास 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4s इसका एम्प्टी है और 4p, इट शुड बी 4p, इट शुड बी 4p, ये 4p है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखें तो 3d में जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो अगर हम इनके नाम लिखते हैं तो ये dxy है, dyz है, dzx है, dx² माइनस y² है और dz² है। ये मैंने आपको बताया था कि d सब शेल में 5 तरह के d ऑर्बिटल्स होते हैं। उनकी जो स्पेस ओरिएंटेशन है dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। अच्छा, उसके बाद ये इस साइड पे हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं, 6 अमोनिया है और हर लिगेंड के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है जी, 6 अमोनिया है तो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं लिगेंड्स के। तो सबसे पहले ये होगा कि एक साइड से 3 p ऑर्बिटल्स और 3 लिगेंड्स ये ओवरलैप करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 जो हैं वो p ऑर्बिटल्स और 3 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा p जिनकी एनर्जी सबसे कम है और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार p बनेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स जो कि कोबाल्ट के हैं और 3 लिगेंड्स ये ओवरलैप करेंगे। तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे बॉन्डिंग सिग्मा p और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा स्टार p। उसके बाद एक s ऑर्बिटल जो कि कोबाल्ट का है और 1 लिगेंड ये ओवरलैप करेंगे। तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा s बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार s बनेगा। उसके बाद हमारे पास 2 d ऑर्बिटल्स और 2 लिगेंड्स ओवरलैप करेंगे। तो ये हमारे पास 2 d ऑर्बिटल्स और 2 लिगेंड्स ये ओवरलैप करेंगे। 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे सिग्मा d और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे सिग्मा स्टार d। 2 ये बॉन्डिंग बने और 2 ये एंटी बॉन्डिंग बने। तो हमारे पास d ऑर्बिटल्स 2 यूज़ हुए हैं। बाकी जो d ऑर्बिटल्स हैं वो dxy, dyz और dzx ये नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। अब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। 6 लिगेंड्स हैं तो इनके पास जो हैं वो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 12 इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करना शुरू करेंगे सिग्मा p में, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर सिग्मा s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिग्मा d जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के यहाँ पे फिल हो गए। बाकी ये जो अमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये जो d ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास की आगे 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गए। तो नॉन बॉन्डिंग में आ गए। और ये जो मैंने सेंटर में ऑर्बिटल्स बनाए हैं, ये जो सेंटर में मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हैं सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं।
तो ये एमओटी डायग्राम जब आप बार बार इसे देखेंगे तो ये समझ आएगी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इधर से सिग्मा पी पहले और 3 लिगेंड्स ओवरलैप करेंगे, 3 बॉन्डिंग बनेंगे ऑर्बिटल सिग्मा पी और 3 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार पी। फिर इधर से एस और इधर से एक लिगेंड, एक एस और एक लिगेंड ओवरलैप करेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा एस, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार एस। फिर 2 डी और 2 लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स 2 ही बचे, टोटल 6 लिगेंड्स हैं, 4 पहले यूज़ हो गए। तो 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा डी और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार डी। और जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया, वो नॉन बॉन्डिंग, वो इधर हमने शो कर दी है। वो उन अपनी एनर्जी में सेम रहते हैं, ये सेम एनर्जी है, और ये इनके नीचे मैंने लिख दिया कि दीज आर नॉन बॉन्डिंग। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 ऑर्बिटल्स में पेयर्ड अप होकर इधर आ जाएंगे। बाकी 12 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ से फिल करने। तो ये 6 ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग है, इनमें ये 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये एमओटी डायग्राम है, तो इसे आपने देखा। इसके बाद अब ये जो लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सॉरी, ये हमारे पास जो पेयरिंग कर रहा है, पेयरिंग कास्ट करने की वजह से इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स है। इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैसे जैसे कि हमने पहले भी लिखी है, 4s2 3d7। कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 का मतलब है लास्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 3d से 1 निकलेगा। उसके बाद सेम डायग्राम है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3d हैं कोबाल्ट के, ये 4s है और ये 4p है, और ये 6 फ्लोरो लिगेंड्स हैं। तो सबसे पहले p यहाँ से और 3 जो हैं हमारे पास लिगेंड्स, ये ओवरलैप करेंगे। 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा p और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार p बनेंगे। तो बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो सबसे कम है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एक s और एक लिगेंड ओवरलैप करेंगे, एक सिग्मा s बनेगा और एक ये सिग्मा स्टार s बनेगा जो एंटी बॉन्डिंग है। एक बॉन्डिंग बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसके बाद 2 लिगेंड्स और 2 डी ऑर्बिटल्स और 2 लिगेंड्स ये ओवरलैप करेंगे, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये सिग्मा डी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार डी एंटी बॉन्डिंग। वो पैटर्न सेम है, जो डायग्राम दूसरी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डायग्राम्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डायग्राम्स बनी है। ये सेम पैटर्न है बिल्कुल, ठीक है। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप 12 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फिल, लिगेंड्स के जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं फिल करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो हमारे पास थे ये डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, 2 डी ऑर्बिटल्स हो यहाँ पे ओवरलैपिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकी जो डी ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये सेंटर में जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं सारे के सारे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और अगर हम देखें इनमें ये नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से, फ्लोरो वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग काज नहीं करेगा। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये अपने इलेक्ट्रॉन एज सच ये नॉन बॉन्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चले जाएंगे, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे सिग्मा स्टार डी के अंदर, और ये अनपेड रहेंगे, ये अनपेड रहेंगे, ठीक है। और अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ये कॉम्प्लेक्स है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। जबकि अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स हम देखें तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो सिग्मा स्टार डी है, ठीक है, इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है। ये जो हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जबकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है
ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोरो, वो पेयरिंग काज नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं DXY डिवाइस या DZX के नॉन बॉन्डिंग में इसी अरेंजमेंट में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। बाकी ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं लिगेंड्स के, वो आपने इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर फिल कर दिए। तो अब ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की शेप्स ही जो हैं वो गिवन है आपकी बुक में, दोनों मैंने बना दी हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है, इट इज़ वीकली डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है, इट विल बी वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड।